वेलकम टू द टिप्स एंड क्लिप्स इंग्लिश सीरीज। आई एम इमरान मिर्ज़ा। डियर स्टूडेंट्स, टेंसेस सीरीज़ की अगली वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। इस वीडियो में हम फॉर्म ऑफ वर्ब्स डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि 12 टेंसेस में आप 12 हेल्पिंग वर्ब भी लिखना सीख चुके हैं, और अगर आपको हेल्पिंग वर्ब पता चल गए हैं तो अब फॉर्म ऑफ वर्ब बस आपको पता हो, एक स्टेप की दूरी पर है, आप सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना सीख जाएंगे। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए 3 बातें आपको पता होनी चाहिए। एक, उर्दू में जो फिक्रा आया है उसको आप रिकॉग्नाइज करना सीख जाएं, जो कि मैंने स्टेप 1 की वीडियो में सिखाया है। नंबर 2, आपको हेल्पिंग वर्ब पता हो, जो मैंने आपको स्टेप 2 की वीडियो में सिखाया है। और अब नंबर 3, आपको हेल्पिंग वर्ब के अलावा फॉर्म ऑफ वर्ब का पता हो। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में ही है। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। निहायत छोटी सी वीडियो है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। ये आपको आ जाए तो उसके बाद हम अगले वीडियोस में सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हाँ, उसके अलावा फोर्थ फॉर्म भी हम बना लेते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करके। तो हम कह देते हैं चलें 4 फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं। और कितने टेंसेस होते हैं डियर स्टूडेंट्स? 12 टेंसेस होते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये जो 12 टेंसेस हैं इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती हैं। दरअसल हम जब याद करते हैं या हम क्लास में पढ़ते हैं या हम किताब में पढ़ते हैं तो हम इस अंदाज से पढ़ते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो फॉर्म लगेगी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में वो फॉर्म लगेगी, प्रेजेंट परफेक्ट में वो फॉर्म लगेगी। हमारी सारा जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं वो मिक्स हो जाती हैं और हमें कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि किस टेंस में कौन सी फॉर्म लगेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम ज़रा इसको डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश करते हैं कि नेचुरली देखिए 4 फॉर्म ऑफ वर्ब है ना और 12 टेंसेस हैं, तो ये 4 फॉर्म ही लगेंगी ना। हम ये देखते हैं कि फर्स्ट फॉर्म किस टेंस में लगेगी। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब याद रखिए, 12 टेंसेस में से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ और सिर्फ 2 टेंसेस में लगती हैं। कितने टेंसेस में लगती हैं डियर स्टूडेंट्स? 2 टेंसेस में। नंबर 1, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगती है और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में लगती है। अब 12 टेंसेस में से 2 टेंसेस तो आप निकाल दीजिए, तो अब 10 टेंसेस बच गए हैं और 2 टेंसेस में एक फॉर्म निकल गई है, तो अब 3 फॉर्म्स बची हैं। अब हम देखते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ और सिर्फ एक टेंस में लगती है। कितने टेंसेस में लगती है? एक टेंस में। वो कौन सा टेंस है? वो टेंस है, वो भी इंडेफिनिट का है, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए 2 फॉर्म्स निकल चुकी हैं और इनडेफिनिट के भी तीनों टेंसेस निकल चुके हैं। पास्ट का भी निकल गया, प्रेजेंट का भी निकल गया और फ्यूचर इनडेफिनिट का टेंस भी निकल गया। अब बच गई हैं 2 फॉर्म्स और टेंसेस कितने बच गए हैं डियर स्टूडेंट्स? 9 टेंसेस बच चुके हैं। तो थर्ड फॉर्म देखिए, थर्ड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ, ये याद रखिए कि थर्ड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑल परफेक्ट टेंसेस में लगती है। ऑल परफेक्ट। अब जब मैंने ऑल लिखा तो परफेक्ट के कितने टेंसेस हैं? 3 टेंसेस हैं। पास्ट के भी परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट और फ्यूचर का परफेक्ट। अब डियर स्टूडेंट देखिए, पास्ट का लफ्ज जहां भी आप सुने ना, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। तो ये पास्ट, ऑल पास्ट में। अब देखिए तीनों फॉर्म निकल चुकी हैं और 3 और 3 6 टेंसेस खत्म हो गए। अब सिर्फ एक फॉर्म बची है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है डियर स्टूडेंट्स, वो तमाम बाकी 6 टेंसेस में लगती है, जिसमें कौन कौन से हैं? ऑल कॉन्टिन्यूअस भी है और ऑल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैं।
आप जानते हैं इसी तरह जिस तरह ये परफेक्ट के 3 थे, कॉन्टिन्यूअस के भी 3 हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसी तरह इसके भी 3 हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए फोर्थ फॉर्म 6 टेंसेस में यूज होती है। सो हमने देखा डियर स्टूडेंट, फर्स्ट फॉर्म 12 टेंसेस में से 2 टेंसेस में यूज होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होती है बस, और थर्ड फॉर्म ऑल परफेक्ट टेंसेस में, एंड फोर्थ फॉर्म ऑल कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में। आप यहाँ ये भी याद रख सकते हैं कि ऑल कॉन्टिन्यूअस में जब भी कॉन्टिन्यूअस का लफ्ज आए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी तो कॉन्टिन्यूअस का वर्ड आ रहा है ना, तो कॉन्टिन्यूअस ऑल कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में कौन सी फॉर्म लगती है? फोर्थ फॉर्म लगती है। ऑल परफेक्ट टेंसेस में कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है। और डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में लगती है, और पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने कॉपी पे इसको राइट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए और आप इस काबिल हो जाइए कि ये फॉर्म आपको याद रहें, तो फिर सेंटेंसेस बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अगले वीडियो में हम सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे और इन रूल्स को इस्तेमाल करते हुए जो रिकॉग्निशन की वीडियो आपने देखी है, रिकॉग्निशन में जो कॉन्सेप्ट है रिकॉग्निशन ऑफ टेंसेस का, वो, और उसके अलावा हेल्पिंग वर्ब की जो वीडियो आपने देखी है वो, और फॉर्म ऑफ वर्ब की जो वीडियो आपने देखी है ये, इसके बाद हम सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।